अब माताओं की तो आदत है जब तक 4-6 पड़ोस की बातें ना कर लेवे तब तक ना तो पेट को भोजन पचे ना नींद आए। और 2 माताएं तो चुप बैठ ही नहीं सकती। वो तो पता नहीं हमारी कथा में क्यों इतनी माताएं चुप हैं। एक जगह एक स्कूल में पेपर आया, प्रश्न, उसमें लिखा, नहीं स्कूल में पेपर नहीं आया, एक टीचर ने अपने कक्षा में क्लास में कहा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर मिलेंगे। अब झूठ ही तो बोलना है। तो एक पहला लड़का खड़ा हुआ, बोले सर आज हमने रेगिस्तान पे प्लेन चलाई। रेगिस्तान पे प्लेन चलती ही नहीं, झूठ ही तो बोलना है। टीचर बोले बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तब तक दूसरा खड़ा हुआ, बोले सर हाँ आज हम अपने बाप की शादी से डांस करके आ रहे हैं। अब झूठ ही तो बोलना है, बहुत बढ़िया। अब इससे बड़ा क्या झूठ होगा, बाप की शादी से डांस करके आ। बोले बहुत बढ़िया, बैठो। तब तक तीसरा बोला, बोले सर बोले हाँ, बोले आज हमने अमेरिका के व्हाइट हाउस को उड़ा दिया। बोले बहुत बढ़िया, बैठो। तब तक चौथा खड़ा हुआ, बोले सर हाँ, बोले आज हमने एक अचंभा देखा। क्या? एक कमरे में 2 माताएं बैठी और चुप बैठी। टीचर बोले तुम्हें 100 नंबर दिए जाते हैं। तो बाकी विद्यार्थी नाराज हुए कि हम लोगों का झूठ कमजोर का था क्या। पहला वाला बोला कि हम रेगिस्तान पे प्लेन चला के आए, ये झूठ कमजोर था। तो टीचर ने कहा हो सकता भविष्य में ऐसी कोई प्लेन बने जो रेगिस्तान पे चले। तब तक दूसरा बोला हमारा वाला झूठ तो खतरनाक था कि हम बाप की शादी में डांस करके आए। तो टीचर बोले हो सकता बाप दूसरी शादी करे तो तुम्हें डांस करने का मौका मिल जाए। तो तीसरा बोला हमारा झूठ, बोले वो तो कोई भी कर सकता है, ये कोई सब, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोले कैसा? बोले एक कमरा हो, 2 माता बैठी हो और चुप हो। माताएं तो माताएं होती, लेकिन बड़ी कृपा है हमारी कथा में चुप बैठती माताएं। नहीं तब पप्पू की मम्मी, पप्पू के पापा, दार भर गई, कड़ी भर गई। जब तक ये हो ना जाए तब तक भागवत ही पूरी नहीं होती। एक महात्मा जी हमें कहा करते थे, बोले माताएं तो कथा में आती इसलिए कि आओ बहन चुगली करे, आओ या वहां बैठ करके बात, एक बात पूरी कह दे, पच नहीं रही। हम कंट्रोल तो कर रहे हैं पर भाड़ में गया, कह देते हैं। एक व्यक्ति को कहा कि स्त्रियों को कोई बात नहीं बतानी चाहिए। बोले क्यों? बोले वो फैल जाती है। तो उसकी हुई शादी। अब वो ऐसे मुंह लटकाए बैठे, तो पत्नी परेशान। रोज वो आवे और कुछ ना बताए, पत्नी परेशान। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप हमें बताते क्यों नहीं? वो क्या बोला, नहीं कोई नहीं, बताओ ना, आप हमें कुछ भी नहीं बताते, क्या बात है, कहां जाते, क्या करते, क्या? रहने दो ना, तुम काम करो। पत्नी बोली हम आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, आप हमें बताओ, हो सकता हम तुम्हारा दुख बांटे, ऐसे सैड बैठे रहते मूल। बोले नहीं, हमारे मित्र ने कहा है कि स्त्री को बात नहीं बतानी चाहिए वरना वो फैल जाती। तो बोले हम आपकी कसम खा के कह रहे हम नहीं बताएंगे। पति बोला ठीक है, अब बताने लगी। तो दूसरे दिन पति ने सोचा कि चेक करें बात फैलती कि नहीं। तो सुबह समझ जाओ, पेट साफ करने गया, तो लोटा से ले जाते थे, लोटा लेके वो वापस आया और ऐसे बैठ गया। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले किसी को बताना नहीं। बोले नहीं बताएंगे, बता। बोले आज ना जब सुबह पेट साफ करने गए ना, कौवा का पंखा निकला, पर किसी को बताना नहीं, बदनामी हो जाएगी। पत्नी बोली हम पागल है का, क्यों बताएं? पर एक बात बताओ जी, कौवा का पंखा क्यों निकला?
बोले ये तो हमें पता नहीं, पर निकला। अब वो तो चले गया दुकान, अब इधर ये बैठी टेंशन में। अब आई इसकी सहेली, बहन क्या बात है, आज आंखें डबी डबी सी हैं, टेंशन में, क्या होगा बताओ? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे हमको नहीं बताएगी, हम ही तो तेरी सच्ची सहेली है, हमें बता क्या हुआ। बताने से ना दुख बटता है, घटता है, वरना ना बताएगी बढ़ जाएगा। बोली बहन तो तू, हम बता तो रहे पर तू किसी को ना बताना, पहले कसम खा। बोले कसम खा रहे, मैं काहे को बताऊंगी। बोली बहन क्या बताऊं, आज सुबह सुबह पप्पू के पापा पेट साफ करने गए ना, कौवा का पंखा निकला। वो बोली हाय राम, पेट से? बोले हाँ। उसने बताया अपनी सहेली को, उसने कहा कि तुम्हें पता है? बोले क्या? जो पप्पू के पापा है ना, बोले हाँ, उनके पेट से कौवा निकला। उसकी सहेली ने बताया अपनी सहेली से। वो बोली तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले वो जो पप्पू के पापा है ना, हाँ, वो सुबह सुबह जब जाते हैं ना, कौवा ही कौवा निकलते हैं। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लोटा लेके गया तो गांव वाले पीछे पीछे। अब वो सोचे कि गांव वाले भगे तो हम हो, और गांव वाले सोचे कि ते कर। अब वो एक झाड़ देख के बैठा, किस्मत की बात के ऊपर से कौवा निकला। गांव वाले बोले ये एक बोला पीला पीला है, पंखों में पीला पीला छपा। दूसरा बोला अभी अभी तो निकला। तीसरा बोला देख गौर से गीला है। चौथा बोला है। अब वो जैसे ही बाहर आया झाड़ से, गांव वाले, ये कितने दिन से बीमारी है भैया? अब वो टेंशन में, कौन सी बीमारी? अरे नहीं, हम लोगन को बताओ, ये कोनो जादू टोना, कोनो ऊपरी बाहरी शक्ति की करामात है, नहीं तो पेट में जिंदा कैसे रहेगा? दूसरा बोलो जिंदा तो ठीक है, पेट में भी पानी और मल रहता है, मरो नहीं। तीसरा बोलो मरो काहे में, ओढ़त नहीं गाओ पीरो पीरो। चौथा बोलो एक बात बताओ, इतने ही बड़ो अब वो बोलो एक बात बताओ, ये कौवा पेट में आए कहां से? अब वो बड़ी टेंशन में कि कौन कौवा, उसे पता ही नहीं है कौन कौवा। अरे बोले बहाने ना बना, बताओ क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है ही नहीं कुछ, कौन कौवा, कौन पीला पीला, कौन गीला। अरे बोले जो तुम्हारे पेट से कौवा निकालते। बोले हमारे पेट से कब कौवा निकले? बोले अभी अभी। बोले वो हमारे पेट से नहीं निकला, पेड़ से निकला, पेड़ से निकला है। पर ये बताओ तुम लोगों को कहा किसने? बोले गांव में चर्चा चल रही थी कि सुबह सुबह जब तुम जाते हो तो कौवा निकलते हैं। अब इसको याद आया, अरे घरवाली को पंखा कहा था, उसका कौवा बन गया है। खैर ये भारत की माताओं की चर्चा नहीं है, दूसरे देश की, क्योंकि हमें यहां रहना है, रिस्क लेना फायदेमंद नहीं है। पर पी लो कौवा। और धोखे से कौवा कहीं से हल्दी लगा के आ गया।
कन्फर्म ही हो जाए। राम 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 राम। आप लोग भी कहोगे कौन सी भागवत चल रही है। लेकिन वो तो याद हम कह भी रहते कि हम पचा नहीं पा रहे, और तुम लोग यदि रोक देते तो ये बात पचा लेते, पर नहीं रोक पाए तो कोई बात नहीं। तो माताओं की आदत होती है, यहां कथा सुना रहे थे, वापस आओ, लौटो वापस। जसोदा मैया रोहिणी मैया लेटी है, जसोदा मैया के साथ ठाकुर जी, रोहिणी मैया के साथ दाऊ भैया। शाम हो गई, भगवान को खाना है 100 गुनो मीठो माखन, चोरी को माखन, 100 गुनो मीठो वालो। लेकिन मैया सो नहीं रही। अब भगवान बोले, मैया आज पूरी रात बते आएगी का, सोएगी नहीं का बात है लाला, ऐसो काहे कहबे। मैया मोको नींद आ रही। अच्छा ठीक है, ले लाला। अच्छा बहन सो जाओ। सो गए। जैसे ही मैया सोई ठाकुर जी उठे। उसी पलंग के नीचे मक्खन रख रखा था। ठाकुर जी ने सोचा बढ़िया मौका है, 100 गुनो मीठो खावे। सो भगवान गए। जैसे ही गए चप चप खाना शुरू किया तो पहले ही बार में रोहिणी जी जग गई। बहन मोको लग रहे हो आज तूने खिड़की बंद नहीं करी। यशोदा बोली क्यों? लग रहा है बिल्ली आए गई। ठाकुर जी ने सोचा कहीं मैया झांके ना, बिल्ली तो नहीं मिलेगी पर इनका छोरा ही बिलार बना मिल जाएगा। पर थोड़ी देर ये चुप रहे तो मैया सो गई। सुबह हुई, सब ब्रजवासी आए, सबने अपना अपना वृत्तांत बताया चोरी का। कोई पिट गया, कोई पकड़ा गया, कोई सफल हो गया। भगवान ने कहा अब एक मंडल बनाया जाए, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। भगवान ने इस मंडल को बनाकर, चोरी करना तो बहाना है, असलियत में ठाकुर जी गोपियों के घर जाकर के उनके चित्त को चुराते हैं। ये भगवान की लीला। कुछ लोग इस कथा को सुन के ना कहते हैं कि जब भगवान ने चोरी की तो हमें क्या दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, करो जेल जाओगे। हाँ, भगवान के जैसा करो जेल जाओगे। और तुम कहो भगवान ने तो की तो लीला, हम प्रार्थना करें भगवान भगवान है। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया, तुम भगवान के जैसा कर रहे हो। तुम खंबा उठा के बताओ, है? भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया, तुम अपनी घरवाली को ही उठा लो, पता लग जाएगा। हाँ, नानी याद आ जाएगी। संभव है। भगवान तुम कह रहे भगवान ने चोरी, भगवान ने रास लीला की। अरे भाई वो तो परम योगेश्वर हैं भगवान कृष्ण, योगियों के भी ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं। और छोटे से कन्हैया हैं, 7-8 वर्ष के कन्हैया हैं। तब ठाकुर जी ने ये लीला, 7-8 वर्ष का बालक भला, और आप भगवान के लिए ऐसी दृष्टि रखते हो। पागलो, यदि तुम भगवान के लिए ऐसी दृष्टि रख, चलो भगवान ने रासलीला की पर भगवान ने कालिया नामक नाग को भी ना था, तू काला सांप ही पकड़ ले, ठटरी भर जाएगी। भगवान ने 108 दिन की अवस्था में, मात्र 108 दिन के थे, तब पूतना जब मौसी आई तो कालकूट विष पिया। तू भगवान के जैसा है, चलना चाहता तो तू सेलपास की गोली खा, कर तो भगवान के जैसा। तब सब बातें भगवान, तो लीला है गोपी।